हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ प्रभा गणित की कार्यपुस्तिका कक्षा 6 व 7 के लिए, जिसमें हमने कार्यपत्रक 110 तक सॉल्यूशन देख लिया था। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्रक 111 से कंटिन्यू। सबसे पहले कार्यपत्रक 111 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए बिंदुओं में से किन्हीं 4 बिंदुओं को जोड़ते हुए 4 रेखाखंड से एक बंद आकृति बनाइए। तो किन्हीं 4 बिंदु को जोड़ते हुए 4 रेखाखंड से एक बंद आकृति बनानी है, जो कि इस तरह आप बना देंगे। उपयुक्त आकृति में कितने कोण हैं? 4 कोण हैं। नीचे दिए गए कथनों के लिए सत्य असत्य लिखें। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, सत्य है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, सत्य है। वर्ग समचतुर्भुज आप समझे। समचतुर्भुज इस तरह से, जैसे जो आप वर्ग होता है ना, उसी को टेढ़ा करके आप कर दीजिए, वो हो जाता है समचतुर्भुज, जिसमें आमने सामने की भुजाएं उनकी समांतर होती है। ठीक है। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जाता है, ये असत्य। एक समलंब की सारी भुजाएं बराबर होती है, ये भी गलत है। दिए गए चतुर्भुजों को उनके नाम के साथ मिलान कीजिए। समचतुर्भुज, देखिए समचतुर्भुज आ गया, तो चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है। बस ये थोड़ा सा जो वर्ग है उसे ही आप इस तरह से कर दीजिए, मोड़ दीजिए, तो इस तरह से ये समचतुर्भुज बन जाता है। ये होता है समलंब चतुर्भुज। तो सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है समलंब की। वर्ग होता है, ये आप समझ ही चुके हैं, आयत को समझ ही चुके हैं। ये होता है समांतर चतुर्भुज। तो जैसे समचतुर्भुज होता है वर्ग को हल्का सा तिरछा करने पर, और जो आयत होता है उसे हल्का सा तिरछा कर दीजिए, तो वो बन जाता है समांतर चतुर्भुज, जो कि इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, चतुर्भुज के चारों कोनों को जोड़ 360 डिग्री होता है, तो चतुर्भुज में छूटे हुए कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 360 में से तीनों कोनों को घटा दीजिए, चौथे कोण का मान यहाँ पर निकल जाएगा। दिए गए चतुर्भुज का नाम लिखिए। ये है वर्ग, ये है समलंब, और ये हो गया समांतर, और ये हो गया आयत। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 111। अब देखेंगे कार्यपत्रक 112। फर्स्ट क्वेश्चन है, खाली बॉक्स भरिए। 20 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 20 मीटर में 2000 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो 2000 लिख दीजिए यहाँ पर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 15 किलोमीटर में 15000 हो जाएंगे। 600 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर। 35 मीटर में 3500 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 2000 मीटर में 2 किलोमीटर होते हैं। 4000 मीटर में 4 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको करेक्ट कर देना है, ये 2000 सेंटीमीटर है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम को किलोग्राम में बदलें। 100 ग्राम 1 किलोग्राम होगा। तो देखिए 2000 ग्राम 2 किलोग्राम, 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होता है, तो 2 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा 2000 ग्राम। इसी तरह से देखिए 1580 ग्राम हो जाएगा 1 किलोग्राम, 580 ग्राम, 1810 ग्राम हो जाएगा 1 किलोग्राम, 810 ग्राम, 3500 ग्राम हो जाएगा 3 किलोग्राम, 500 ग्राम, 4550 ग्राम हो जाएगा 4 किलोग्राम, 550 ग्राम, 6080 ग्राम हो जाएगा 6 किलोग्राम, 80 ग्राम। किलोग्राम को ग्राम में बदलें। 18 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 18000 ग्राम। 21 किलोग्राम हो जाएगा 21000 ग्राम। 29 किलोग्राम 29000 ग्राम। 33 किलोग्राम 33000 ग्राम। 41 किलोग्राम 41000 ग्राम। 65 किलोग्राम 65000 ग्राम। लीटर को मिलीलीटर में बदलें। 3 लीटर बराबर होता है 3000 मिलीलीटर। 5 लीटर 5000 मिलीलीटर। 13 लीटर 13000 मिलीलीटर। 36 लीटर 36000 मिलीलीटर। 48 लीटर 48000। 54 54000 मिलीलीटर। लीटर में बदलें। 600 मिलीलीटर को बदलेंगे लीटर में, तो 0.6 लीटर हो जाएगा। 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तो आप सभी को चेंज कर सकते हैं इसी तरह से। 700 मिलीलीटर में 0.7 लीटर हो जाएगा। 20000 मिलीलीटर में 20 लीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है।
तो ये डन होता है। 11 कार्यपत्रक 112। अब देखेंगे कार्यपत्रक 113। फर्स्ट क्वेश्चन है, कमीज को बनाने में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो बताइए उस कमीज को बनाने में कुल कितने सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर के लिए 200 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। मन्नू को अपनी नानी के घर जाना है, जो 36 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में रहती है। मन्नू ने 12 किलोमीटर 600 मीटर की दूरी रेलगाड़ी से तय की। बताइए उसे आगे जाने के लिए कितनी और दूरी तय करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए घटा दीजिए 36 में से 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 23 किलोमीटर 400 मीटर, क्योंकि उसने 12 किलोमीटर 600 मीटर ऑलरेडी पार कर दिया है। तो 36 किलोमीटर 00 मीटर को घटा देंगे 12 किलोमीटर 600 मीटर से, तो यहाँ पर हो जाएगा 23 किलोमीटर 400 मीटर शेष बचेगा। एक तार की लंबाई 119 सेंटीमीटर है। तार की लंबाई को मीटर में नापिए, तो 119 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 119/100 1.19 मीटर। 1500 मीटर की दूरी को किलोमीटर में बताएं, तो 1500 मीटर बराबर हो जाएगा 1500/1000 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। हामिद की दुकान में 450 किलोग्राम बाजरा है। यदि उसने 367 किलोग्राम बाजरा बेच दिया, तो बताएं उसकी दुकान में कितने किलोग्राम बाजरा बचा है। तो 450 में से 367 किलोग्राम को घटा दीजिए, 83 किलोग्राम बाजरा बचेगा। हेमा का वजन उसकी बहन से 8 किलोग्राम ज़्यादा है। यदि उसकी बहन का वजन 60 किलोग्राम हो जाए, तो बताइए हेमा का वजन कितना है। तो 60 + 8 68 किलोग्राम हो जाएगा। सुमन प्रतिदिन 6 गिलास पानी पीती है, तो बताइए 300 गिलास पानी पीने में कितने दिन पी लेगी। तो 300/6 50 दिनों में वह 300 गिलास पानी पी लेगी। ठीक है, तो ये डन होता है कार्यपत्रक 113। अब देखेंगे कार्यपत्रक 114। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोहन के पास 400 रुपये हैं। वह उन रुपयों से पेन खरीदता है। एक पेन की कीमत 25 रुपये। रोहन ने कुल कितने पेन खरीदे होंगे। तो 400 में डिवाइड कर दीजिए 25 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 पेन। यदि 1 दर्जन केलों का मूल्य 36 रुपये है, तो 252 रुपये में कितने केले आएंगे। 252/36 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 7 दर्जन। एक पुस्तक की कीमत 40 रुपये, तो 1000 रुपये में ऐसी कितनी पुस्तकें खरीदी जा सकती है। 1000 में 40 का भाग दे दीजिए, 40 को जब डिवाइड करेंगे तो 25 पुस्तकें आंसर आ जाएगा। एक बस में 35 यात्री दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं। प्रत्येक यात्री के टिकट का 365 रुपये है। बताइए कुल कितने रुपए के टिकट खरीदे गए। तो एक टिकट का मूल्य 365 रुपये है। 35 टिकट का मूल्य 365 × 35 हो जाएगा 12,775 रुपये। एक साइकिल का मूल्य 1075 रुपये 50 पैसे है, तो 52 साइकिलों का मूल्य कितना होगा। 55,926 रुपये। माँ ने मीनाक्षी को बाजार से सामान लाने के लिए 2000 रुपये दिए। उसमें से मीनाक्षी ने 747 रुपये 50 पैसे का सामान खरीद लिया। बताइए उसके पास में कितने रुपए शेष बचे। तो यहाँ पर घटा दीजिए, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1252.50 रुपये। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 114। अब देखेंगे कार्यपत्रक 115। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए खेत का परिमाप क्या होगा। 56 मीटर। दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए परिमाप यानी चारों रेखाओं जो घेरी रेखाएं होती है ना, उनका टोटली करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हर किसी का फॉर्मूला होता है। ट्रायंगल का रहता है, आयत का रहता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 4 गुना भुजा होता है वर्ग का। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर भी निकालना है। देखिए यहाँ पर जिसके फॉर्मूले नहीं है, आप चारों भुजाएं दे रखी है नाप, अगर जिसकी सारी भुजाओं का नाप दे रखा है तो आप टोटली कर लीजिए, तो आंसर हो जाएगा। जैसे 9 9 18 और 10 कितने हो गए, 28 सेंटीमीटर परिमाप हो गया दी गई आकृति का। यहाँ पर हो जाएगा 25, यहाँ पर हो जाएगा 64 और यहाँ पर निकाल लीजिए, यहाँ पर 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, सही विकल्प पर निशान लगाना है। तो इस जो पहली आकृति है इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। दी गई आकृति का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है, जो कि निकल जाएगा 80 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप सभी भुजाओं की नाप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्षेत्रफल कितना निकलेगा। 13 वर्ग इकाई किस आकृति का क्षेत्रफल है। 13 वर्ग इकाई यहाँ पर होगा दी गई सेकंड आकृति का। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 115। तो यहाँ हमने देखा कार्यपत्रक 115, 114, 113, 112, 111 के सॉल्यूशन। आगे के कार्यपत्रक के सॉल्यूशन भी हम जल्दी देखेंगे। और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हम देखते रहेंगे चैनल के थ्रू। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।